हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैनल फॉर एग्जाम पावर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास भूगोल का कुछ टॉप प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी वीवीआई है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं आपके फाइनल एग्जाम के लिए, तो सभी प्रश्न को आप अच्छे से देखिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, तो पहला का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानवीय घटक को। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो दूसरा का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेटजेल को। ओके, 3 नंबर प्रश्न है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं, तो कौन है आधुनिक मानव भूगोल के जनक, तो 3 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक रेटजेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका फाइनल परीक्षा काफ़ी करीब आ चुका है और काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि उनका तैयारी अच्छे से नहीं हुआ है। ठीक है, इसी स्थिति को देखते हुए हमारे अनुभवी शिक्षकों के द्वारा एक ऐसा PDF तैयार किया गया है कि आप अभी से पढ़ करके आप 90+ ला सकते हो। इसका मैं 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए तो उसका कुछ चार्जेस है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप SMS करें 7274800891 पर। निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है, तो 4 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आवास। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस द्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है जावा, ऑप्शन बी है सुमात्रा, ऑप्शन सी है बोर्नियो और ऑप्शन नंबर डी है सिलेबस। तो 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, तो जो सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र फ्रेंड्स वो कौन है, तो 6 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। ठीक है, 6 का सही आंसर है। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न क्या है अगला जो है वो क्या है, तो दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या केंद्रित है। ठीक है, तो 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नदी घाटियों के उच्च भागों में। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 15 से 59 वर्ष की आयु। क्वेश्चन नंबर 9 है, अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, आकार बिंदु के आधार पर। ठीक है, 9 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रश्न क्या है 10 नंबर, तो प्रश्न है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है, तो 10 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर महबूब उल हक का। क्वेश्चन नंबर 11 है, खट्टे फलों की कृषि संबंधित है, तो 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागरीय कृषि से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रश्न क्या है 12 नंबर, मसाई क्या है, तो मसाई क्या है फ्रेंड्स, तो 12 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक जनजाति। ठीक है, मसाई जो है वो क्या है, तो एक जनजाति है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है, तो 13 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कृषि। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है, अंगूर की खेती कहलाती है, तो क्या कहलाती है अंगूर की खेती, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विटीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, चावल किस प्रकार के जलवायु का पौधा है, तो 15 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उष्ण आर्द्र जलवायु का। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, तो जो रोपण फसल नहीं है कौन है, तो 16 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गेहूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है, तो जो खाद्य फसल है वो कौन है, तो 17 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मक्का। ठीक है, मक्का जो है वो क्या है, तो खाद्य फसल है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसे क्यूबा की रानी कहा जाता है, तो जो क्यूबा की रानी कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, ऑप्शन ए है गेहूं को, ऑप्शन बी है चावल को, ऑप्शन सी है गन्ना को और ऑप्शन नंबर डी है कपास को। तो 18 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गन्ना को। ठीक है, गन्ना को क्या कहा जाता है, तो क्यूबा की रानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो कौन है, तो 19 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, चिली। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है,
निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं? तो कर्तन दहन कृषि जो कहते हैं वो किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आदिम निर्वाह कृषि को। ठीक है, बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है। प्रश्न क्या है 21 नंबर, निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? ठीक है, तो 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवाद। क्वेश्चन नंबर 22 है, पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम है? तो 22 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका का। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? तो 23 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? तो विश्वविद्यालय अध्यापन। ठीक है, 20 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 23 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, विश्वविद्यालय अध्यापन। ठीक है, 23 का राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 24 है। प्रश्न क्या है 24 नंबर, हेमेटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है? तो 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोहा का। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है। प्रश्न क्या है 25 नंबर, तो प्रश्न है संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर और निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? तो 25 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है? तो जो व्यावसायिक नगर है वो कौन है निम्नलिखित में से? तो 26 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एम्स्टर्डम। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 है, स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है? तो 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 28 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मेम्फिस। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, मेम्फिस। क्वेश्चन नंबर 29 है, रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व है? तो 29 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? तो 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूरोप। ओके, तो आज के लिए हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, 32, जो भी आगे का प्रश्न है हम लोग पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि पार्ट 2 वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी मिल सके। ठीक है, और इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी मैं पार्ट 2 वीडियो जल्दी ले आऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।